ओम शांति। आज 21 अक्टूबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं और आज बाबा हम बच्चों को बहुत सुंदर राज सुना रहे हैं कि भक्ति में भी परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहते हैं, ज्ञान मार्ग में भी सर्वशक्तिवान कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है? भक्ति में सोचते हैं वो जो चाहे सो कर सकता है। वास्तव में बाबा कहते ड्रामा ये भी शक्तिशाली है। हर कार्य जो भी हम करते हैं ड्रामानुसार होता है। सर्वशक्तिवान का अर्थ है सबको सद्गति देने वाला। जैसे बाबा सर्वशक्तिवान है, ऐसे आप उसको याद करके उससे शक्ति लेते हो, जिससे माया पर जीत प्राप्त करते हो। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। भले कोई भक्ति मार्ग में चलते हैं या ज्ञान मार्ग में, उस समय उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा अब हम आपकी गोद में आए कि आए। सुबह सुबह उठकर बाबा से रूहान करनी है। साथ साथ बाबा ने कहा भोजन शुद्धि का बहुत ध्यान रखना है। जैसा अन्न वैसा मन होता है। भोजन बनाते समय अच्छी रीति बाबा को याद करना है। बाबा आए ही हैं तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए, तो इस दुनिया से ममत्व मिटा देना है। बाबा का मददगार बनना है। नई दुनिया की स्थापना हो रही है तो बाबा का मददगार बनना है। बाबा बच्चों को याद दिलाते, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो पापों का बोझा उतर जाएगा। माया से डरना नहीं। माया के कितने भी तूफान आए, आपकी जीत निश्चित है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए बाबा की याद में रहकर दूसरों को भी बाबा का संदेश देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है, भक्त भी भगवान को सर्वशक्तिवान कहते हैं और तुम बच्चे भी, दोनों में अंतर क्या है? वो कहते हैं भगवान तो जो चाहे वो कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है। लेकिन तुम जानते हो, बाबा ने कहा मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। ड्रामा सर्वशक्तिवान है। बाप को सर्वशक्तिवान इसलिए कहते क्योंकि उनके पास सर्व की सद्गति करने की शक्ति है। बाबा के पास सर्व की सद्गति करने की शक्ति है। ऐसा राज्य स्थापन करता जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता। ओम शांति। ये किसने कहा? बाबा ने। ओम शांति ये किसने कहा? दादा ने। अब तुम बच्चों को ये पहचानना है, ऊंच तेऊंच की महिमा बहुत भारी है। कहते हैं सर्वशक्तिवान है तो क्या नहीं कर सकता। अब ये भक्ति मार्ग वाले तो सर्वशक्तिवान का अर्थ बहुत भारी निकालते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है। मैं कुछ भी करता नहीं हूं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। सिर्फ तुम बाप को याद करते हो तो सर्वशक्तिवान बन जाते हो। पवित्र बनने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप सर्वशक्तिवान है। उनको सिखाना होता है, बच्चे मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, फिर सर्वशक्तिवान बन विश्व पर राज्य करेंगे। शक्ति नहीं होगी तो राज्य कैसे करेंगे? शक्ति मिलती है योग से। इसीलिए भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। तुम बच्चे नंबरवार याद कर और खुशी में आते हो। जानते हो हम आत्माएं बाबा को याद करने से विश्व पर राज्य प्राप्त कर सकते हैं। कोई की ताकत नहीं जो छीन सके। ऊंच ते ऊंच बाप की महिमा
सब करते हैं परंतु समझते नहीं। ऊंचे ते ऊंचे बाप की महिमा सब करते हैं परंतु समझते कुछ नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि ये नाटक है। अगर समझते कि नाटक है तो शुरू से अंत तक वो याद आना चाहिए, नहीं तो नाटक कहना ही रॉन्ग हो जाता। कहते भी हैं नाटक है, हम पार्ट बजाने आए हैं, उस नाटक के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए। ये भी कहते हैं हम ऊपर से आते हैं तभी तो वृद्धि होती रहती। सत्युग में तो थोड़े मनुष्य थे, इतनी सब आत्माएं कहाँ से आई ये कोई समझते नहीं। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है जो आदि से अंत तक रिपीट होता रहता है। तुम बाइस्कोप शुरू से अंत तक देखो, फिर दोबारा रिपीट करके देखेंगे तो चक्र जरूर हूबहू रिपीट होगा, जरा भी फर्क नहीं होगा। बाप मीठे मीठे बच्चों को कैसे बैठ समझाते हैं, कितना मीठा बाबा है। बाबा आप कितने मीठे हो। बस अभी हम चलते हैं अपने सुखधाम। अब ये मालूम पड़ा कि आत्मा पावन बन जाएगी तो दूध भी वहां पावन मिलेगा। श्रेष्ठाचारी माताएं बहुत मीठी होती हैं, समय पर आप ही बच्चों को दूध पिलाती हैं, बच्चे को रोने की दरकार नहीं। ऐसे ऐसे ये भी विचार सागर मंथन करना होता। सुबह को बाबा से बातें करने से बड़ा मजा आता है। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है, बाबा से बातें करने में बहुत मजा आता। बाबा आप कितनी अच्छी युक्ति बताते हो श्रेष्ठाचारी राज्य स्थापन करने की। फिर हम श्रेष्ठाचारी माताओं की गोद में जाएंगे। अनेक बार हम ही उस नई सृष्टि में गए, अभी हमारे खुशी के दिन आते। ये खुशी की खुराक है, इसलिए गायन है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। अब हमें बेहद का बाप मिला, हमें फिर से स्वर्ग का मालिक श्रेष्ठाचारी बनाते। कल्प कल्प हम अपना राजभाग लेते हैं, हार खाते हैं फिर जीत पाते हैं। अब बाबा को याद करने से रावण पर जीत पानी है। रावण अर्थात 5 विकारों पे जीत पानी है, फिर हम पावन बन जाएंगे। वहां लड़ाई दुख की कोई बात नहीं, कोई खर्चा नहीं। भक्ति में जन्म जन्मांतर कितना ढूंढते आए, अब हम भक्ति का फल प्राप्त करते हैं। शांति धाम सुख धाम जाएंगे। बाबा कहते तुम शांति धाम के राही हो, दुख धाम से सुख धाम में जाना है। वहां हमारा बाबा कैसे हमें पढ़ाते हैं, हमारा यादगार भी यहाँ है। वहां बाबा आप हमें कितने प्यार से पढ़ाते हैं, ये बड़ा ही वंडर है। इस दिलवाड़ा मंदिर की तो अपरम अपार महिमा है। अभी हम राजयोग सीखते हैं, उसका यादगार जरूर ये हूबहू हमारा ही यादगार है। बाबा मम्मा और नीचे बच्चे बैठे हैं, नीचे योग सीख रहे हैं और ऊपर में स्वर्ग की राजाई है। झाड़ में कितना क्लियर है। बाबा ने कैसे साक्षात्कार कराई, फिर चित्र बैठ बनवाई। बाबा ने ही साक्षात्कार कराया, फिर करेक्ट भी किया। कितना वंडर है, सारी नई नॉलेज है, किसको भी इस नॉलेज का पता नहीं। बाबा बैठ समझाते, मनुष्य कितने तमो प्रधान बनते जाते, मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती, भक्ति भी वृद्धि को पाते पाते तमो प्रधान बनते जाते। यह तुम सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हो। गीता में भी अक्षर है मन मना भव। सिर्फ ये नहीं जानते भगवान कौन है। अब तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है कि मनुष्यों को भगवान का परिचय कैसे दें। भक्ति में मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कोठड़ी में बैठ भक्ति करते हैं। वो भी विचार सागर मंथन हुआ ना, अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता। बाप तीसरा नेत्र देने की कथा सुनाते हैं, इसको ही फिर तिजरी की कथा कह दिया। बाबा आकर तीसरा नेत्र देते, इसे ही तिजरी की कथा कहते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा आकर देते। तिजरी की कथा, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा मशहूर है।
सुनाने वाला एक ही बाप है जो फिर भक्ति मार्ग में चलती। ज्ञान से तुम बच्चे साल्वेंट बनते हो, इसलिए देवताओं को पद्मपति कहते हैं। देवताएं बहुत धनवान पद्मपति बनते हैं। कलयुग को तो देखो और सतयुग को भी देखो, रात दिन का फर्क है। सारी दुनिया की सफाई होने में टाइम लगता है। ये बेहद की दुनिया है। भारत है अविनाशी खंड, ये कभी प्रायलोप होता नहीं। एक एक खंड रहता आधा कल्प, फिर और खंड ही मर्ज होंगे नंबरवार। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता। बोलो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है, आकर समझो। प्राचीन ऋषि मुनियों का कितना मान है, वो भी सृष्टि के आदि मध्यंत को नहीं जानते। वो हठ योगी हैं। हाँ, बाकी उनमें पवित्रता की ताकत है जिससे भारत को थमाते हैं, नहीं तो भारत पता नहीं क्या हो जाता। मकान को पोची आदि लगाई जाती है ना तो शोभा होती है। भारत महान पवित्र था, अब पतित बन गया। वहां तुम्हारा सुख भी बहुत समय चलता है, तुम्हारे पास बहुत धन रहता, तुम भारत में ही रहते थे, तुम्हारा राज्य था, कल की बात है। फिर बाद में अन्य धर्म आए हैं, उन्होंने आकर कुछ सुधार कर अपना नाम बाला किया। अब वो भी सब तमो प्रधान बन गए। अनेक जो भी धर्म आए धीरे धीरे वो भी उतरती कला में आ गए। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, ये सब बातें नयों को नहीं सुनानी। पहले पहले तो बाप की पहचान देनी है। कोई भी आता है सबसे पहले ये बातें कौन बता रहा है, वो कौन है, उस परमात्मा की पहचान देनी है। बाप का नाम रूप देश काल जानते हो। ऊंच से ऊंच बाप का पार्ट तो मशहूर है ना। अब तुम जानते हो वो बाप हमें डायरेक्शन दे रहे हैं। तुम फिर से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम बच्चे मेरे मददगार हो, तुम पवित्र बनते हो। तुम्हारे लिए फिर पुरानी दुनिया बदल नई बन जाती है। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य होगा, फिर रावण राज्य होगा। चित्रों पे समझाना बहुत मीठा लगता, इसमें तिथि तारीख सब लिखा हुआ है। जो चित्र है ये बहुत अच्छी चीज है। भारत का प्राचीन राजयोग माना याद से विक्रम विनाश होते हैं, पढ़ाई से स्टेटस मिलता है, दैवगुण धारण करने हैं। हाँ, इतना जरूर है माया के तूफान आएंगे। सवेरे उठकर बाबा से बातें करना बहुत अच्छा है। सुबह उठकर बाबा से बातें करना बहुत अच्छा है। भक्ति और ज्ञान दोनों के लिए टाइम अच्छा है। मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। अभी हम श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाएंगे। बूढ़ों के दिल में तो ये रहता है ना कि हम शरीर छोड़ गर्भ में जाएंगे। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, ऐसी सी बातें बैठ करो तो तुम्हारा जमा हो जाए। शिव बाबा हमें नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। अब बाबा कहते हैं इस चीची चोले को छोड़ दो, देह सहित सारी पुरानी दुनिया को भूल जाओ, अपनी भी देह दूसरों को भी भूल जाओ। ये बेहद का सन्यास। वहां भी तुम बूढ़े होंगे तो साक्षात्कार होगा। हम बच्चा बनते हैं, खुशी होती है। बचपन तो सबसे अच्छा है। ऐसे ऐसे बैठ विचार सागर मंथन करना है। सुबह सुबह अच्छे से विचार सागर मंथन करना है। पॉइंट्स निकलेंगे तो तुम्हें खुशी होगी। खुशी में 1.5 घंटा बीत जाएगा। जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतना खुशी बढ़ती जाएगी, बहुत मजा आएगा। फिर घूमते फिरते भी याद करना है। फुर्सत बहुत है। हाँ, विघ्न पड़ेंगे उसमें कोई शक नहीं। याद में विघ्न पड़ेंगे उसमें कोई शक नहीं। धंधे में मनुष्य को नींद नहीं आती, सुस्त लोग नींद करते हैं। तुम जितना हो सके शिव बाबा को याद करते रहो। तुम्हारी बुद्धि में रहता शिव बाबा के लिए हम भोजन बनाते हैं, शिव बाबा के लिए हम ये करते हैं। बुद्धि में बाबा रहेगा, बाबा के लिए करते हैं। भोजन में शुद्धि से बनाना है, ऐसी चीज ना हो जिससे खिटपिट हो जाए। बाबा खुद भी याद करते हैं। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं, वो चीज भी शुद्ध हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। रोज खुशी की खुराक खाते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। सतयुग की राजधानी स्थापन करने में बाबा का पूरा पूरा मददगार बनने के लिए पावन बनना है। याद से विक्रम विनाश करने हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है। भोजन भी बहुत प्यार से, शुद्धता से बनाना है। वरदान है, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। इस संतुष्टता के द्वारा ही सब दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। फिर अवगुणों की आहुति स्वतः ही हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उसे समाप्त कर नया खाता शुरू करो। नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। स्लोगन है, स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। स्वमान की सीट पे रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। अव्यक्त इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। शांति की शक्ति का प्रयोग पहले स्वयं प्रति, तन की व्याधि के ऊपर करके देखो। इस शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। ये कर्म भोग, कर्म का बड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। भोगने वाला नहीं, भोगना भोग रही हूं ये नहीं, साक्षी दृष्टा होकर हिसाब किताब का दृश्य भी देखते रहेंगे। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं संतुष्ट आत्मा हूं। संतुष्टता दिव्य गुण है। जिनमें संतुष्टता है वो सदा प्रसन्न रहते हैं। अपने में दिव्य गुणों का आह्वान करेंगे। दीपावली पर विशेष लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं। स्वयं में दिव्य गुण धारण करना ही सच्चा लक्ष्मी पूजन है। कुछ भी हो जाए, मुझे संतुष्ट रहना है। बाबा से शक्ति लेकर अनुभव करें, आपके गले में दिव्य गुणों की माला बढ़ती जा रही है। धैर्यता, मधुरता, सरलता, संतुष्टता, इन सब गुणों से मैं आत्मा सज गई हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।